इसलिए, लेकिन सीटें खाली है, अधिक से अधिक लोगों को राहत मिले, ये बात मैं उनके साथ जाकर मैं रखूंगा। साथियों इसके अलावा आने वाले वीक में जो मैंने बताया अध्यापक भर्ती के अलावा, पीटीआई भर्ती के अलावा मैंने बताया जैसे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की विज्ञप्ति, एनएमजीएनएम जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एनएमजीएनएम है जो संविदा पे लिए जा रहे हैं, करीब 3500 पद बता रहे हैं। अभी तो पदों की संख्या किसी ने नहीं बताई और अभी थोड़ी देर बाद लोग ट्वीट भी कर देंगे। आने वाले वीक में आपके जूनियर अकाउंटेंट और जो संविदा पर जो एनएमजीएनएम की जो भर्ती है वो भी, उसकी दोनों की विज्ञप्ति जारी हो सकती है, होगी, जूनियर अकाउंटेंट की होगी, इसके साथ ये भी हो सकती है। और 3500 करीब पद बताए जा रहे हैं एनएमजीएनएम जो बता रही है इस भर्ती में जो संविदा पर आधारित है। ये पदों की संख्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रयोगशाला साइट का वीडियो का प्रयोजन अगले वीक में जारी हो जाएगा। लाइब्रेरी के जो दस्तावेज थे वो वहां पहुंच चुके हैं और अब मैं उनका जिला आवंटन का लिंक शुरू कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा जो अभ्यर्थी, क्योंकि पहले लिंक इसलिए शुरू नहीं पाया था, प्रोविजन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज यहीं थे, अब वो पहुंच चुके हैं। अधिकारियों से मैंने बात करके जितना सहयोग मैंने किया, अब जिला आवंटन के लिंक शुरू कराने की मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद साथियों जैसे जूनियर अकाउंटेंट के बाद जैसे कृषि प्रेक्षक है, संगणक है, इनकी विज्ञप्ति हम जल्द से जल्द जारी करवाने की हम कोशिश करेंगे। साथियों पशु परिचारक भर्ती के लिए लोग पूछ रहे हैं, कुछ की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, नहीं कैलेंडर में उसका नाम आया, तो मैं आपको बता दूं जो इसकी योग्यता 10वीं पास की गई थी। इसका पहले इस पशु परिचारक भर्ती का नाम पहले जलदारी था, लेकिन इसका नाम पशु परिचारक किया गया, कैबिनेट से अनुमोदन हो गया, लेकिन अभी तक कार्य विभाग द्वारा संशोधन की नियम संशोधन की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। वो नियम राज्यपाल से अनुमोदन होने के बाद कार्य विभाग द्वारा नियम सदनों की अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद नए नियमों के अनुसार विज्ञप्ति जारी होगी। इस वजह से, क्योंकि अभ्यर्थना तो मैंने पता किया, अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड है, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं होने की वजह से कैलेंडर में नहीं जारी किया डाला गया है। वहीं राजस्थान पुलिस भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पूछी है, जिसकी वजह से उसकी कैलेंडर में भर्ती का नाम नहीं आया। तो मैं आने वाले वीक में राजस्थान पुलिस भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचाने के लिए अधिकारियों से मुलाकात करूंगा, बात करूंगा, वो भी कोशिश करूंगा, और पशु परिचारक भर्ती की अधिसूचना जारी करवाने की मैं कोशिश करूंगा। वहीं कॉलेज की लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की अधिसूचना जारी करवाने की कोशिश करूंगा। साथियों 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कराने के लिए हमारा प्रयास जारी है। 17 तारीख को मीटिंग हो चुकी है और अब इसमें क्या हुआ, अधिकारियों से मुलाकात करके जल्द से इनका वर्गीकरण जारी हो, जो बेरोजगार इंतजार करें उनका इंतजार समाप्त हो। नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो संस्कृत शिक्षा विभाग हो चाहे सामान्य शिक्षा विभाग हो, इसके लिए हम प्रयास जारी है। संस्कृत शिक्षा विभाग में पीटीआई लाइब्रेरियन और थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। तो साथियों धीरे धीरे जो पल दिन आ रहे हैं वो युवा बेरोजगारों के हित में आ रहे हैं। जो वीक गुजरा है ये युवा बेरोजगारों के लिए अच्छा था, सुखदायक था, खुशियां देने वाला था। अब आने वाले वीक में कई भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी होंगी। आने वाले वीक में पीटीआई अध्यापक भर्ती लेवल 1, इसके अलावा वीडियो प्रयोगशाला साइट का प्रयोजन परिणाम ये भी जारी होंगे। इसके अलावा साथियों और चीजें हम प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए था कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साथियों धरातल पर उतरकर संघर्ष भी हम करते हैं। अगला लक्ष्य 7 जून को हम 2 तरीके से बीजेपी के नेताओं के सामने केंद्र सरकार की भर्तियों की मांग रखेंगे, राज्य सरकार के सामने राज्य सरकार की भर्तियों की मांग रखेंगे, यानी कि ऐतिहासिक युवा बेरोजगार सम्मेलन होगा, इसमें युवाओं की आवाज बुलंद की जाएगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, क्योंकि मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं, 13 जनवरी 2024 को भाग्य संस्था के माध्यम से मैं इस राजस्थान बेरोजगार महासंघ से अलग होकर मैं अलग संस्था में गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए मैं काम करना चाहता हूं। ये मेरा बहुत पहले का सपना है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर तक ही कार्य होना है और फिर नवंबर में एंड में या दिसंबर में चुनाव है, तो अक्टूबर तक का मेरा लक्ष्य है 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग करवाना, जिसमें 48,000 को जुलाई अगस्त तक और पीटीआई को जून जुलाई तक, और अन्य जो भर्तियां 1 लाख के करीब जो हैं लगभग, उनको आचार संहिता से पहले पूरी करवाने का मेरा लक्ष्य है। इसके अलावा 1 लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करवाई जाए। शिक्षा विभाग में कौन से पदों पर कौन सी भर्ती है, चिकित्सा, पंचायत, तमाम विभागों में वो वर्गीकरण करके जारी करें, उनकी विज्ञप्तियां जारी करना है। क्योंकि आप और हम सबको पता है वर्गीकरण जारी होने के बाद जो भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होगी, मुझे नहीं लगता उन उनकी भर्तियों की परीक्षाएं हो पाएंगी, लेकिन हमने उनकी विज्ञप्तियां जारी करवा दी, उनका कैलेंडर जारी करवा दिया, हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी। फिर चुनाव में परिणाम जो भी हो, लेकिन यदि विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो वो उन भर्तियों को सरकारों को पूरा करना होगा। तो हमारा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को पूरा करवाना, 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण करके उनकी विज्ञप्तियां जारी करना, ये मेरा लक्ष्य है अक्टूबर तक। उसके बाद पता है आपके चुनावों में सारे काम रुक जाएंगे नवंबर दिसंबर, और जनवरी में मेरा दूसरा लक्ष्य भाग्य संस्था होगा। उससे पहले चुनौतियां हैं 1 लाख भर्तियों को पूरा कराना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। साथियों अलग अलग चीजें हैं, लगातार संघर्ष वगैरह। 7 जून को भी हम कह सकते हैं एक तरह से बड़ा प्रदर्शन है युवा बेरोजगारों का।
आप लोगों की ताकत का सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को एहसास करा उन मांगों को पूरा करना, एक तरह से प्रेशर, दबाव, एक तरह से हमारी मांगों को बुलंद करने का एक तरीका है। तो साथियों 7 जून भी महत्वपूर्ण है, आने वाला वीक भी महत्वपूर्ण है। लगातार आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। लोग सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ट्रोल करने की कितनी कोशिश क्यों कर लें, क्योंकि राजस्थान का युवा, उनके माँ बाप जानते हैं कि राजस्थान के युवाओं के लिए इस गर्मी में, सर्दी में जेल में जाना और लाठियां खाना, अनशन करना एक ही साथ था। हालांकि अब चुनाव आगे, हर युवा बेरोजगारों की हितैषी बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, पिछले 11.25 साल से लगातार युवाओं के लिए सड़कों पर संघर्ष किया, लाठियां कही है, अनशन किया, लेकिन पीछे नहीं हटा, हमेशा युवाओं के साथ रहा।